होगी। चलो भाई, आज का नया चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी दोनों एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, सारे एग्जांपल, सारे कॉन्सेप्ट। तो आज का स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सारे चैप्टर जिस तरीके से हम पढ़े, क्या पहले उस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले, क्या क्या चीजें हैं। अब देखो, अब लोग चुप हो जाओ। पेयर का मतलब क्या हो? दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब जिसमें क्या होंगे? दो वेरिएबल, एक एक होगा एक्स, एक होगा वाई। ठीक है, दो अलग अलग है तो एक एक्स होगा, एक वाई होगा। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? पेयर का मतलब क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, एक बार क्या पढ़ो पहले, लीनियर इक्वेशन। अब देखो, पिछले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तीन टाइप के पॉलिनोमियल थे। किस बेस पे? डिग्री के बेस पे। जल्दी बताओ। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीन थे। इनका जनरल एक्सप्रेशन क्या था? इसका था ए एक्स प्लस बी। क्या था? ए एक्स प्लस बी। इसे भी देंगे। इसका क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इसका क्या था? वैसे कोर्स में तो यानी एक बार ध्यान से देख लो बस, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सब किसकी फॉर्म है? जनरल उसकी, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक की होगी ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जब तक कोई पॉलिनोमियल नॉर्मल है तो वो क्या रहेगा? पॉलिनोमियल ही रहेगा। अगर कोई पॉलिनोमियल किसके इक्वल टू हो गया? जीरो के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? तो वो क्या बन जाएगी? तुरंत इक्वेशन। ठीक है, जब तक कोई पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल नहीं है तो वो क्या है? पॉलिनोमियल। जब वो जीरो इक्वल टू में चला गया तो क्या बनेगी? तुरंत इक्वेशन। समझ गए? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ लीनियर इक्वेशन। इस नेक्स्ट चैप्टर उसमें क्या पढ़ेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन ना, क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे कोर्स में। समझ गए बात को? क्यूबिक हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक। इस चैप्टर में लीनियर, इस नेक्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक। तो अब कहां से स्टार्ट करें? लीनियर इक्वेशन से। ठीक है भाई, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन से। जल्दी रख। लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं किसे इक्वल टू पुट कर दूं इसे? जीरो के इक्वल। किसे इक्वल पुट कर दिया? जीरो के। तो क्या बन गया? अब लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल, सिर्फ एक्स एक्स। चैप्टर हम कौन सा वेरिएबल पढ़ेंगे? दो वेरिएबल। तो जब दो वेरिएबल है किसी इक्वेशन में तो उसकी जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नहीं, हाँ वो लेकिन इस क्लास में नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए? दो वेरिएबल कौन से है इसमें? एक्स, एक्स और एक वाई। सी क्या है? भाई क्या खेल चल रहा था? पहन का हो? सी क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी हो भाई? हाँ, क्या नहीं होता? वेरिएबल नहीं होता। हाँ भाई अक्की। हाँ भाई बढ़िया है। सेम क्या मतलब? हाँ भाई देख, जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, एक दो तीन चार, ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू तो है।
कुछ नहीं बता रहे तुम। तो दो वेरिएबल हो गए इसमें एक्स और वाई। सी क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू। ए क्या है इसमें? अरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी होगी कांस्टेंट टर्म। इसके ऊपर हेडिंग डाल लो और लिखो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जल्दी नोट करो सर, जल्दी नोट करो सर। ठीक है भाई, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है टर्म का? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दो वेरिएबल एक्स वाई हो गए, लीनियर इक्वेशन भी होगी। पेयर का मतलब क्या है? दो इक्वेशन। क्या? दो इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखो एक्स वाई तो दोनों जगह एक्स वाई रह गए, लेकिन यहाँ ए वन की वैल्यू अलग होगी। यहाँ ये होगा ए टू, ये होगा बी वन, ये होगा बी टू, ये होगा सी वन, ये होगा सी टू। आराम से रंग में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू वाई बराबर 0। तो ये क्या हो गया? पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पूरे चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? दो इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ये दो इक्वेशन ही क्या होगी? जनरल फॉर्म। ए वन किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स का। बी वन सी वन को कॉन्स्टेंट वैल्यू, सी टू भी कॉन्स्टेंट। तो इसी को क्या होगा पूरी तरीके से? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साथ साथ नोट करते रहो, चलो से दोनों इक्वेशन नोट कर लो। हमने छोड़ दी क्या वे? जल्दी नोट करो से, साथ साथ हो गया नोट? हो करो जल्दी। हो गया? आप टॉपिक लिखो जी, लिखते ही नहीं। अगर ले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम कैसे छेड़ भी रहा? सारा ठीक कर दूंगा अभी। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, इस टॉपिक पढ़ने से पहले एक चीज सीखो। दो मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया था, आज हटा गाड़ी में था। सब मान क्यों नहीं रहे? मैंने तो कुछ नहीं निकाला। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, अगर कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसका ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। कैसा था? स्ट्रेट लाइन। तो अगर दो लीनियर इक्वेशन है, इनका भी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन इस बार इक्वेशन कितनी है? दो। दो तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब। तो अगर दो इक्वेशन है तो कैसी लाइन होगी इनकी? दो ही लाइन होगी, एक ही ग्राफ पे। आपकी बाल क्यों ना? तो कंधा खड़ा हो पूरे, खड़ा हो तो ही खड़ा हो, अंदर खड़ा हो, यहाँ क्या बैठ, जल्दी जल्दी ऐसे आप। ठीक है भाई,
कितनी इक्वेशन होगी? दो। दो इक्वेशन होगी तो कितनी लाइन होगी? दो ही क्या होगी लाइन, एक ही ग्राफ पे। अब देखो अगर दो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, एक ही दो लाइन का ग्राफ एक ही उस पर ड्रॉ करेंगे, एक ही कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये दोनों लाइन क्या करेगी? वे इंटरसेक्ट करेगी। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगी? वे पैरेलल होगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड होगी। तीन से अलावा केस नहीं बनने के। एक ग्राफ है, एक ग्राफ पे क्या बना रहा मैं? दो इक्वेशन का, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन में कितने इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा? दो इक्वेशन का। तो ये दोनों लाइन क्या करेगी? वे इंटरसेक्ट करेगी। या दोनों लाइन कैसी होगी? पैरेलल। या वह कैसी होगी? दोनों एक के ऊपर एक क्या होगी? कोइंसाइड करेगी। समझ गए? इसे हम बोल लेंगे इंटरसेक्टिंग, क्या बोल लेंगे? इसे हम बोल लेंगे पैरेलल। क्या बोल लेंगे इसे हम? पैरेलल। इसे बोल लेंगे हम कोइंसिडेंट। क्या बोल लेंगे? कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। समझ गए? इसे नोट कर लो। सॉल्यूशन का मतलब बताऊंगा क्या हो, पहले इतना नोट को भाई। चलो अब एक इक्वेशन लिखो। क्या करो? एक इक्वेशन लिखो। नहीं, मैं से खुद समझाने के तौर पे अभी तो। चलो मैं लिख रहा, खुद ही लिख रहा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। क्या इक्वेशन लिखी मैंने? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। मुझे क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अभी मैंने सिर्फ कंडीशन बताई कि इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, लेकिन अब मैंने ये बताया कि सॉल्यूशन क्या हो और इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा, पैरेलल का मतलब क्या होगा। ये जगह पता लगेगी जब मुझे एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आता हो। एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 2, इसका क्या ड्रॉ करो? ग्राफ हो जाएगा। दो तो और क्या एक तो हो भाई? एक्स वाई, चुप हो जाओ जा। एक्स जीरो रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर वाई जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। माइनस की क्यों होगी भाई? वाई जीरो रखा तो एक्स बराबर 2 ही नहीं बच गया? एक का कोड लिख लो। कितने लिख सके? एक्स की वैल्यू एक रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक है ना, इधर इधर घट जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक। अगर वाई की एक रखी तो एक्स की कितनी आ जाएगी? एक। तो चार सॉल्यूशन बन गए। एक तो क्या पढ़ा? 0,2। एक क्या पढ़ा? 2,0। नौवीं में सिखाई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले कौन सा वाला होगा? एक्स वाला, उसके बाद वाई वाला। इसमें एक एक और छोटे सॉल्यूशन है क्या है? 1,1। चार सॉल्यूशन है। इसे काट ड्रॉ कर दो ग्राफ पे। 0,2 कहाँ होगा भाई? चलो देखो, देखो x प्लस वाई बराबर 2 थे, इसके चार सॉल्यूशन लिख लिए मैंने। x जीरो रखा तो y2 आ गया, y जीरो रखा तो x2 आ गया, x1 रखा तो y1, y1 रखा तो x भी 1। ध्यान रखते रहो इसको बीच बीच में। ठीक है, अब देखो हाई की बात होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। 0,2 कहां पर होगा? यहाँ पे। 2,0 कहां होगा? यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 2 और y की 0। इस बार क्या है? तो ये तो हो गया 0,2 और ये हो गया 2,0। तीसरा क्या है? 1,1। क्या है? 1,1। 1,1 यही होगा। तो अगर मैं से एक लाइन ड्रॉ करूं तो एक स्ट्रेट लाइन आओगे ऐसे बन के, आगे बन के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे, तो एक लाइन पे जितने ही पॉइंट आएंगे वो सारे क्या होंगे? उस इक्वेशन के सॉल्यूशन। कैसे? अगर मैं x0 रखूं यहां पे और y क्या रखूं? 2, क्या वैल्यू होगी? 2। इधर भी 2 ही थी। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की वे वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। एक इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे? उसे सारे को सेटिस्फाई करेंगे।
तो एक कार्टेशियन प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन जितने भी पॉइंट से पास होगी उतने क्या होंगे उसके सारे सॉल्यूशन। क्या होंगे उसके? एक स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारी जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ये 3 पॉइंट है, लेकिन इक्वेशन यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से पास हो रही है। सारे पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट क्या है इसके? सॉल्यूशन। तो एक इक्वेशन के एक स्ट्रेट लाइन में कितने सॉल्यूशन हो? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। किसके होंगे? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के। समझ गए? सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया नहीं? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो उस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स वाई की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर दो हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करो। चलो अब देखो भाई, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या था? एक सिंगल क्या है? कार्टेशियन प्लेन। दो इक्वेशन है, दो लाइन होगी उसकी। सपोज करने के बाद है पहले इक्वेशन की लाइन ऐसी आई, दूसरी इक्वेशन की लाइन ऐसी आई, दोनों कैसी होगी? इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया दोनों ने? इंटरसेक्ट। अब इस लाइन, ये लाइन जितने पॉइंट से पास हो रही होगी सारे क्या होंगे इसके? सॉल्यूशन। ये लाइन जितने पॉइंट से पास हो रही होगी सारे क्या होंगे इसके? सॉल्यूशन। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां से दोनों पास हुई। कितने पॉइंट है ऐसे? एक पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? यो। वो पॉइंट जहां दोनों लाइन आके मिली, वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट इधर से जिस तरह लाइन में पास हुई और ये वाली लाइन में पास हुई, इसे हमने बोला क्या? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है? क्या बोल रहे थे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या है कि यो क्या है? दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन बोल दो, यूनिक बोल दो, कॉमन सॉल्यूशन। समझ बात क्यों नहीं समझना? बताओ। खाली कॉमन बोल दो सर। यूनिक सॉल्यूशन ज्यादा ठीक रहेगा। आगे ये बढ़ेंगे। क्या है इसका? बताऊंगा। तो दो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही, तो ये पॉइंट क्या है दोनों का? एक यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यो लाइन, यो पॉइंट किसका होगा? एक्स और वाई का। मतलब मेरे पास अगर दो इक्वेशन है तो ये वो वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था मैंने? एक्स और वाई की वैल्यू जो क्या करेगी? उसे सेटिस्फाई। तो ये वो वाली वैल्यू होगी जो दोनों लाइन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो अगर दो लाइन क्या कर रही? इंटरसेक्ट कर रही, तो उनमें कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे? एक। समझ के बात को नहीं? जल्दी नोट करो, साथ साथ दूसरा भी समझ लो। दूसरा क्या था? पैरेलल। क्या था? पैरेलल। अब देखो, एक ग्राफ है। पैरेलल का मतलब क्या हो? वे लाइन जो आपस में कभी नहीं टच करती। एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करा, ऐसा आया। एक का और ड्रॉ करा, ऐसा आया। दोनों आपस में कभी नहीं मिलने की। तो अगर दो लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी तो उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर दो इक्वेशन का ग्राफ कैसा है? पैरेलल, तो उनमें कोई क्या होगा? नो सॉल्यूशन। उसमें खुद अलग अलग तो होंगे, लेकिन दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होना। समझ गए बात? कोई नहीं? इंटरसेक्टिंग में क्या था? कॉमन सॉल्यूशन था। पैरेलल में अगर दो लाइन कभी आपस में कभी मिली नहीं तो दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल में नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग में वन सॉल्यूशन। जल्दी नोट कर लो। तीन। चलो भाई, अब थर्ड केस बच गया। वो कौन सा था? कोइंसिडेंट। एक क्या है? एक ग्राफ, पहली इक्वेशन की लाइन भी सेम आई और दूसरी इक्वेशन। देखो, थर्ड केस कौन सा है? कोइंसिडेंट। कौन सा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि अगर दो लाइन है, दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है? सेम। अगर दोनों की इक्वेशन सेम है तो ग्राफ भी कैसा बनेगा? दोनों का सेम। और मुझे बता, एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर दूसरी सेम है तो दोनों के कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कौन से केस में? कोइंसिडेंट लाइन में।
पहले को बोल रहा इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे को बोल रहा पैरेलल, इसे हम क्या बोल लेंगे कोइंसिडेंट। अब देखो सॉल्यूशन कितने कौन कौन से केस में बने, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट। इसमें कितने सॉल्यूशन आया, एक सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को हम क्या बोल लेंगे कंसिस्टेंट, क्या बोल लेंगे कंसिस्टेंट। पैरेलल में क्या आया नो सॉल्यूशन, उसे क्या बोल लेंगे हम इनकंसिस्टेंट। पैरेलल है केस।